अमेरिका के डलास में आपस में टकराए सेना के दो विमान। एयर शो के दौरान हुआ हादसा। दोनों विमानों में टकराते ही आग लगी, आसमान में काला धुआं उठा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दोनों विमानों की हुई टक्कर। एक विमान दो हिस्सों में फटा, दूसरे के हवा में उड़े पर खच्चे। दोनों विमानों के टकराने के बाद एयर शो में मची अफरा तफरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर बनाया बाहरी मजदूरों को निशाना। अनंतनाग में दो बाहरी मजदूरों को मारी गई गोली। अनंतनाग के राख मोमिन एरिया में आतंकवादियों ने की फायरिंग। यूपी के रहने वाले मजदूर छोटे प्रसाद और गोविंद बने निशाना। छोटे प्रसाद और गोविंद का स्थानीय अस्पताल में चल रहा इलाज। सेना के पूरे इलाके की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली एनसीआर में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 5.4 नापी गई तीव्रता। 54 सेकंड तक महसूस हुआ। एक हफ्ते में दूसरी बार आया भूकंप। नेपाल में था भूकंप का एपिसेंटर। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बहुत खराब की स्थिति में, स्मॉग में छिपा अक्षरधाम मंदिर। प्रदूषण के मामले पर एनएचआरसी ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कहा राज्य सरकारों की विफलता के कारण पराली जलाई जा रही है। एनएचआरसी ने किसानों को प्रदूषण के लिए नहीं माना जिम्मेदार। कहा कि सरकार से पर्याप्त संख्या में कटाई मशीनें नहीं मिलने की वजह से किसान मजबूरी में जला रहे हैं पराली। तमिलनाडु के मयिलादुतुरई में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। बाढ़ में देखा रेस्क्यू का अनोखा नजारा। लकड़ी के बक्से में बच्चे और पालतू जानवरों को ले जाते दिखे। मयिलादुतुरई में बाढ़ में डूबे मंदिर। श्रद्धालु पानी में भी पहुंच रहे हैं मंदिर। कोयम्बटूर में भी भारी बारिश का कहर, पानी भरने से डैम ओवरफ्लो। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक छात्र से जबरन अल्लाहू अकबर के नारे लगवाने का वीडियो वायरल। बिजनेस स्कूल के हॉस्टल का मामला। 15 से 20 सीनियर छात्रों पर 1 नवंबर को एक जूनियर छात्र की पिटाई और यौन उत्पीड़न का आरोप। जूनियर छात्र के पैसे भी छीने गए। वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस। 11 नवंबर को एफआईआर दर्ज। आरोपी छात्रों की पहचान की कोशिश जारी। पीड़ित छात्र ने एक आरोपी सीनियर का नाम पुलिस को बताया, इंसाफ की गुहार लगाई। बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी विष्णुवर्धन रेड्डी ने ट्वीट कर मामले पर जताया दुख। असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। विष्णुवर्धन रेड्डी ने लिखा कि अपने संसदीय इलाके की इस घटना पर ओवैसी ने अब तक एक शब्द नहीं कहा। पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषी रिहा। 4 दोषी रिची के विशेष शिविर पहुंचे। रॉबर्ट व्यास और जय कुमार को पुच्छल केंद्रीय जेल से रिहा किया गया। मुरुगन और संथन वेल्लोर केंद्रीय जेल से रिहा। राजीव गांधी की हत्या के दोषी रविचंद्रन को देर रात मिली रिहाई। मदुरई जेल से मिली आजादी। रिहाई के बाद रविचंद्रन ने खुद को बताया बेकसूर। कहा कि उत्तर भारत वालों को हमें आतंकी या हत्यारे की बजाय पीड़ित के तौर पर देखना चाहिए। राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी रिहा। 32 साल बाद वेल्लोर जेल से मिली आजादी। जेल से रिहा होने के बाद नलिनी श्रीहरन ने किया शुक्रिया। कहा कि राज्य और केंद्र सरकार का भी आभार जताया। नलिनी श्रीहरन ने अपनों के साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का जताया भरोसा। गांधी परिवार से मुलाकात पर कहा उम्मीद नहीं है। असम के सीएम हिमंत बिश्व शर्मा का बड़ा दावा। शशि थरूर जल्द बीजेपी में शामिल होंगे, कहा। शशि थरूर ने हिमंता बिश्व शर्मा पर किया पलटवार। कहा जिनमें साहस है वो कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे, जिनमें लड़ने का साहस नहीं वो मजबूरन जाएंगे। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी लिस्ट। 117 उम्मीदवारों के नाम। दिल्ली एमसीडी के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। 232 उम्मीदवारों की सूची जारी की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की आज सूरत में जनसभा। पूर्वी सूरत में आज रैली को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की 15वीं लिस्ट जारी की। गुजरात के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई। दूसरी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का हमला। का कांग्रेस की एंट्री के बाद गुजरात से गायब हुई आम आदमी पार्टी। गुजरात के लिए कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा। घोषणा पत्र में 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर का वादा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ करने का भी वादा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जिक्र। कहा कि सत्ता में आए तो स्टेडियम का नाम सरदार पटेल पर रखेंगे। महाराष्ट्र के हिंगोली में राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा संसद में आवाज उठाने पर बंद कर दी जाती है माइक, इसीलिए हमने यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा के चलते संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 66% वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। सिरमौर में सबसे ज्यादा 72% से ज्यादा मतदान हुआ है। किन्नौर में सबसे ज्यादा 62% वोट डले। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को बताया करियरवादी। कहा उन्हें पता है कि गुजरात हिमाचल से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए यहां नहीं आए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिमाचल में भी यूपी की तरह रिवाज बदलेगा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने शिमला के लॉन्गवुड में किया मतदान। कहा रिवाज नहीं बदलेगा, सरकार बदलेगी, परिवर्तन होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में किया दावा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की होगी बड़ी जीत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में दोबारा सरकार बनने का किया दावा। कहा कई प्रदेशों में रिपीट हुई हैं हमारी सरकारें। हिमाचल प्रदेश चुनाव के 105 साल की मतदाता की वोट चुरा। विधानसभा में पोलिंग स्टेशन 122 पर किया मतदान। गुजरात और हिमाचल चुनाव के एग्जिट पोल पर लगी रोक। 48 घंटे तक ओपिनियन पोल्स पर भी बैन। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर उठाया सवाल। कहा कि पहले की तरह स्वतंत्र नहीं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर लगाया बीजेपी की कठपुतली होने का आरोप। यूपी बीजेपी कोर टीम की बैठक में उपचुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। 35 मिनट चली बैठक।
यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का दावा, मैनपुरी समेत तीनों चुनाव बड़े मार्जिन से जीतेंगे। यूपी मैनपुरी पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव की जीत का दावा। रामपुर में बीजेपी ने आयोजित किया अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन, सबका साथ सबका विकास योजनाओं के बारे में बताया गया। बिहार में मुजफ्फरपुर के कुड़नी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारेगी। आरजेडी विधायक अनिल सहनी के सजायाफ्ता होने से खाली हुई सीट। विवाद बढ़ने के बाद ममता के मंत्री अखिल गिरी ने माफी मांगी, राष्ट्रपति मुर्मू पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। अखिल गिरी के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया, बर्खास्तगी की मांग। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मांग, अखिल गिरी को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें सीएम ममता। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी को बताया घोर निंदनीय। बवाल बढ़ने पर सांसद शांतनु सेन ने कहा, टीएमसी इस तरह की टिप्पणी का समर्थन नहीं करती। अखिल गिरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग का अखिल गिरी को नोटिस, राष्ट्रपति मुर्मू से लिखित में माफी मांगने को कहा। नोएडा अथॉरिटी का अहम फैसला, पालतू डॉग्स के काटने पर मालिक को लगेगा 10,000 का जुर्माना। गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने का एक और मामला सामने आया, फोटो और सोशल मीडिया पर वीडियो। पुलिस ने मस्जिद के मुतवल्ली समेत अज्ञात नमाजियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, मामले में आगे की जांच जारी। थाने शहर के डोंबिवली में चौंकाने वाली घटना हुई, सिगरेट लाने से मना करने पर एक शख्स ने दूसरे को पीट कर मौत के घाट उतारा। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की, आरोपी को किया गया अरेस्ट। थाने में नकली नोट कारोबार का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने करीब 8 करोड़ रुपए की नकली करेंसी बरामद की, 400 बंडल जब्त किए गए। पुलिस की एक टीम नोटों को छापने वाली फैक्ट्री की जांच में जुटी, किसी बड़े रैकेट में शामिल होने का शक। मध्य प्रदेश में खाद की सप्लाई लगातार हो रही है, नहीं होने देंगे कमी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा। सीएम शिवराज ने 2 टूक कही, कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाकर अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने की बात। तेलंगाना से पीएम मोदी का केसीआर पर सीधा वार, कहा विरोधियों के पास गलतियों के सिवाय कुछ नहीं, वो मुझे गालियां देते हैं, मुझे 20 से 22 साल से दी जा रही हैं गालियां। तेलंगाना के बेगमपेट में पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना में भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ बनाने का प्रयास। बेगमपेट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, तेलंगाना के साथ केसीआर ने सबसे बड़ा विश्वासघात किया। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को दी है 7 विकास परियोजनाओं की सौगात, 10,500 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। विशाखापट्टनम में बोले पीएम मोदी, जब विश्व संकट से गुजर रहा है, भारत नए मील के पत्थर हासिल कर रहा है। तेलंगाना में पीएम मोदी ने आरएफसीएल प्लांट का भी उद्घाटन किया, कहा कि नीम कोटिंग से रुक गई यूरिया की कालाबाजारी। चेन्नई में इंडिया सीमेंट्स के प्लेटिनम जयंती समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, का सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भर बने देश। गृह मंत्री अमित शाह की तमिलनाडु सरकार से अपील, मेडिकल की पढ़ाई तमिल भाषा में कराने पर दें जोर। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की जमानत मंजूर, फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान मारपीट का मामला। जितेंद्र आव्हाड फिर बोले, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की शान में काम किया है, मुझे फांसी भी हो जाए परवाह नहीं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की 2 टूक, जो भी कानून हाथ मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले फारूक अब्दुल्ला, मुलायम सिंह के निधन को लेकर शोक व्यक्त किया। नागपुर में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड में आग पर काबू पाया, आग में जलकर कार पूरी तरह से खाक। महाराष्ट्र के सतारा जिले में फायरिंग, एक शख्स ने दूसरे शख्स को मारी गोली शख्स के पेट में लगी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट, फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। श्रीनगर के आलूची बाग में शादी समारोह में फायरिंग, पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया। दिल्ली में हथियारों का तस्कर गिरफ्तार, मैगजीन के साथ 9 इम्प्रोवाइज्ड पिस्टल भी बरामद। हरिद्वार के निर्मल अखाड़े में साधु संतों के 2 गुटों में भिड़ंत हुई, अखाड़े पर कब्जे को लेकर टकराव। अलीगढ़ के एबीयू कैंपस में ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 में से 1 आरोपी पकड़ा गया, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक फार्म हाउस में नाइट पार्टी, महिला डांसर्स को बुलाकर उड़ाए गए नोट, एफआईआर दर्ज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना मुख्यालय संचार स्क्वाड्रन का दौरा किया, यूनिट के कर्मियों से बात की। ट्विटर पर सीएम योगी के फॉलोअर्स का आंकड़ा 80 लाख के पार। ईडब्ल्यूएस पर सर्वदलीय बैठक में बड़ा फैसला, संविधान संशोधन को किया खारिज। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के फैसले के जरिए संविधान के 103वें संशोधन को बरकरार रखा है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बयान, बिजली के मामले में हम बनेंगे आत्मनिर्भर। पिथौरागढ़ में सर्वोत्सव और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन, सीएम धामी बोले, विकास को प्राथमिकता देना हमारा मकसद। देहरादून में सीएम धामी ने उत्तराखंड के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और महिला सुरक्षा पर की रिव्यू मीटिंग। अगले साल झारखंड में एरोसोल्स प्रदूषण 5% बढ़ने की उम्मीद, विजिबिलिटी में आ सकती है कमी। दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का मामला, एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। भारत आसियान का जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ, समुद्री संपर्क हुए मजबूत। कंबोडिया के पीएम हुन सेन से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की मुलाकात, 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नोम पेने में नेशनल म्यूजियम ऑफ कंबोडिया का दौरा किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और कनाडा के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग और वीजा के मुद्दों पर चर्चा। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन भारत को आज एक दूसरे की अधिक जरूरत है।
जोधपुर में एक्सरसाइज गरुड़ का समापन। भारत और फ्रांस की वायु और अंतरिक्ष सेना के बीच चल रहा था साझा अभ्यास। कोलकाता में फेडरेशन ऑफ हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया। 1972 में एक छोटी इकाई से शुरुआत हुई थी फोमा की। फोमा के 50 साल पूरे होने पर भूकॉ ब्रांड्स का हुआ विमोचन। केंद्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है ये संस्था। राजस्थान के हड़ौती जिले में बूंदी उत्सव का आगाज हुआ। कलाकारों ने बिखेरे लोक संस्कृति के रंग। असम में डेंगू के 70 नए केस, आंकड़ा बढ़कर 796 पर पहुंचा। वाराणसी में डेंगू के मामलों में आई कमी, 29 से घटकर 12 तक। यूक्रेन के खिरसौन इलाके के नोवाकाखोवा में शेलिंग। रूसी मीडिया ने शेल्टर में छिपते लोगों का वीडियो किया जारी। रूसी मीडिया का दावा, पलायन के लिए बस में सवार हो रहे थे 200 नागरिकों पर शेलिंग की गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। खिरसौन में यूक्रेनी सैनिकों का नागरिकों ने किया स्वागत। बच्चों ने सैनिकों को फूल के गुलदस्ते दिए। रूसी सेना की वापसी से लोगों में जश्न, यूक्रेनी सैनिकों को गले लगाकर जाहिर की खुशी। खिरसौन में यूक्रेनी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का आना हुआ शुरू। स्थानीय लोग कर रहे हैं स्वागत। रूसी सेना के छोड़े गए गोला बारूद को यूक्रेनी पुलिस ने जब्त किया और कई बारूदी माइंस को भी हटाया। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा घोषित कर रखी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस के वापस जाने से लौट रही है जिंदगी। यूक्रेन की सेना खिरसौन में मौजूद। रूसी सैनिकों की बेलारूस में हो रही है मिलिट्री ट्रेनिंग। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया ट्रेनिंग का वीडियो। यूक्रेन की सीमा के पास हो रही है रूसी सेना की ट्रेनिंग। तोप जैसे भारी हथियार चलाने के साथ आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार किए जा रहे हैं लड़ाके। मिस्र में नील नदी के डेल्टा पर बस हादसा, 2 बच्चों सहित 21 यात्रियों की मौत की खबर। कायरा से करीब 62 मील दूर एक नहर में गिरी थी बस। घायलों को स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया। दिसंबर में पाकिस्तान लौट सकते हैं नवाज शरीफ, चुनाव को लेकर संभाल सकते हैं पार्टी के नेतृत्व। इमरान खान की पार्टी का बयान, शरीफ सरकार हत्या के प्रयास को छिपाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका के फ्लोरिडा में ट्रॉपिकल तूफान निकोल ने मचाई तबाही, तटीय इलाकों में बने कई होटल और मकान तबाह किए। चीन के पूर्वोत्तर इलाके में भारी बर्फबारी और शीतलहर का कहर, हर तरफ छाई बर्फ की चादर। कई इलाकों में 5.5 मिलीमीटर से ज्यादा बर्फबारी दर्ज की गई है। प्रशासन ने इमरजेंसी प्लान पर काम शुरू किया। चीन ने अपने स्पेस सेंटर स्टेशन तियांगयोंग के लिए कार्गो अंतरिक्ष यान किया रवाना। इस साल के अंत तक चीन के स्पेस स्टेशन का निर्माण पूरा होने की उम्मीद। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद जताई। कहा कि 2 से 6% के महंगाई के लक्ष्य को बदलने की कोई जरूरत नहीं। अक्टूबर में महंगाई दर के 7% से कम रहने की उम्मीद। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने विदेशी मुद्रा भंडार के खर्च को ठहराया जायज। कहा कि बारिश के दिनों में छाते की तरह कर रहे हैं विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल। 4 नवंबर से शुरू हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। दिल्ली मेट्रो के 67 स्टेशन पर मिलेंगे टिकट। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ने के लिए रैपिड रेल के निर्माण कार्य में तेजी। एनसीआरटीसी के प्रबंधक निदेशक का बयान, तय समय से पूरा होगा काम, जल्द शुरू होगा ट्रायल रन। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप फाइनल का मुकाबला आज मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने कहा, पिछले 4 मैचों में मिली लगातार जीत से टीम का हौसला बढ़ा है। इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर बोले कि अगर टीम जीतती है तो फुटबॉल वर्ल्ड कप में उनके देश को आत्मविश्वास मिलेगा। आईसीसी में बीसीसीआई की बड़ी ताकत। आईसीसी के फाइनेंस कमेटी के प्रमुख बने जय शाह। करारी हार के बाद टीम इंडिया के सपोर्ट में आए सचिन तेंदुलकर। कहा कि सिर्फ इस मैच से टीम का आकलन सही नहीं। शाहरुख खान को मुंबई एयरपोर्ट पर चुकानी पड़ी करीब 7 लाख की कस्टम ड्यूटी। शारजाह से ला रहे थे करीब 18 लाख की 6 लग्जरी घड़ियां। वरुण धवन और कीर्ति सेनन जयपुर के लिए हुए रवाना। आगामी फिल्म भेड़िया के प्रमोशन में जुटे। अक्षय कुमार ने हेरा फेरी 3 में काम करने से किया इंकार। का स्क्रिप्ट से नहीं है संतुष्ट। विपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर के घर गूंजी किलकारी। दोनों ने बिटिया के जन्म का सोशल मीडिया पर ऐलान किया। माधुरी दीक्षित और टेरेंस लुइस बने 70 के दशक के निब्बा और निब्बी। एक साथ मिलकर क्रेजी एक्टिंग की। बिहार में पटरी के बीच लेटे यात्री के ऊपर से गुजरी ट्रेन ने शॉर्टकट के चक्कर में फंसी जान। महाराष्ट्र के पालघर में दर्दनाक हादसा, बस डिपो की दीवार गिरने से एक लड़के की मौत। मुंबई के लोखंडवाला सर्कल में 20 सड़क पर एक BMW कार में आग लगी। मौके पर जुटी लोगों की भीड़। पंजाब में लुटेरों के हौसले बुलंद, लड़की के गले से सोने की चेन छीनी। गाजीपुर में उत्पादकता जांचने वाली डीएम पहुंचे, खुद हसुआ लेकर काटने लगी धान। बर्फ पर जवानों ने काला चश्मा कहानी पर किया डांस। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।